Hello, my name is Om Prakash Kumar. Today we are going to start first chapter of physics and the chapter name is क्या है हमारा light reflection and next refraction. ओके यह हमारा चैप्टर फर्स्ट है फिजिक्स का ऑफ क्लास 10th का, यानी ये क्लास 10th का हमारा फर्स्ट चैप्टर आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम जानेंगे कि एक्चुअली लाइट क्या होता है। ओके हमारा पहला कंसर्न होगा लाइट के बारे में जानना कि लाइट का डिफिनीशन अगर होता है तो होता है क्या। नॉर्मली अगर हम बात करें बचपन में मतलब जूनियर क्लासेज में हम लोगों ने पढ़ा कि टीचर भी हम लोगों ने रटा दिया कि लाइट क्या होता है कि एनर्जी होता है एंड वो हमेशा क्या करता है स्ट्रेट लाइन में चलता है, बस यही बताया गया है। बट इन द क्लास 10th दिस डिफिनेशन इज नॉट सफिशिएंट, मतलब क्लास 10th के अकॉर्डिंग ये हमारा डिफिनीशन सफिशिएंट नहीं है। तो डिफिनीशन होगा क्या, तो अगर क्लास 10th के अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग बात किया जाता है तो डिफिनीशन है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है एंड एनर्जी होता है जो करता क्या है हमारा आइज में एक सेंसेशन क्रिएट करता है, किसके थ्रू स्टिमुलेट करके, ताकि हम चीजों को क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। क्योंकि लाइट मेनली करता क्या है, तो लाइट तो एनर्जी का सोर्स है ही एंड साथ में हमारे आइज से चीजों को देखने में भी मदद करता है। मतलब बिना लाइट के हम चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं। ओके तो आइए अब हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं। आई होप कि आपको डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। जैसा कि हम लोगों ने बात किया, इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो कि मैंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड एनर्जी दैट करता क्या है स्टिमुलेट आवर eyes and creates sensation of sight। यानी कि हमारा जो लाइट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो है, साथ में बोला गया कि वो एनर्जी होता है जो कि हमारे आइज को क्या करता है स्टिमुलेट करता है और चीजों को देखने के लिए क्या करता है वो एक सेंसेशन क्रिएट करता है, जिससे हम चीजों को क्या करते हैं देखते हैं। तो जैसा कि ये फिजिक्स का सेक्शन है, तो फिजिक्स का सेक्शन को हम लोगों ने बहुत तरीके में ब्रांचेज में बांट दिया है। ओके तो अगर हम बात करें कि ठीक है सर बताइए कि लाइट का स्टडी किस के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, तो नेक्स्ट जो अगर हम बात करें स्टडी ऑफ लाइट, द स्टडी ऑफ लाइट इज नॉन एज, क्या कहते हैं उसको, ऑप्टिक्स कहते हैं। यानी कि लाइट के स्टडी को ऑप्टिक्स कहेंगे और इसी के अंदर हम जितने भी चीजें पढ़ेंगे लाइट के बारे में वो सारे इसी के अंडर होगा। समझ में आया। अब हम बात करते हैं ये ऑप्टिक्स कितने पार्ट में बटा गया है। अगर ऑप्टिक्स की बात करें तो 3 पार्ट में है। पहला रे ऑप्टिक्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं इसको हम लोग। ओके नेक्स्ट की अगर हम बात करें क्या बोलेंगे, वेव ऑप्टिक, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या वेव ऑप्टिक्स को हम लोग क्या कहेंगे फिजिकल ऑप्टिक्स। ओके क्या कहेंगे फिजिकल ऑप्टिक्स। एंड थर्ड वाला जो है हमारा वो है क्या क्वांटम ऑप्टिक्स। मतलब इतने हमारे लाइट के पार्ट है। यानी नॉर्मली अगर हम बात करें तो लाइट इन जगहों में हम लोग क्या करते हैं पढ़ते हैं। यानी कि लाइट को पढ़ने के लिए हम लोगों ने डिवीजन बना के रखा है, रे, वेव एंड क्वांटम ऑप्टिक्स। ओके तो आई होप कि आपको ये तीनों आप समझ में आ गया होगा, डिफिनीशन समझ में आ गया, ऑप्टिक्स किसके अंडर में पढ़ते हैं वो समझ में आ गया, यानी कि लाइट को किसके अंडर में हम कैटेगराइज करके पढ़ते हैं
वो भी अब समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर रे ऑप्टिक्स है क्या और उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो नॉर्मली रे ऑप्टिक्स जो होता है, इसके अंडर में ही हम लोग जो पहला जो चैप्टर है हमारा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, इमेज फॉर्मेशन, किसका, मिरर का और लेंस का, सारे हम लोग रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। यानी कि अगर हम बात करें रे ऑप्टिक्स जो होता है वो हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं। समझ में आया? पहला चीज ये क्लियर कर लीजिएगा। अब इसके अंदर होता क्या है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग की हम लोग बात करते हैं। मतलब लाइट्स को क्या करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ना कि लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन को और कितना तेजी से ये मतलब कि स्पीड लेके चलता है। तो वही चीज यहाँ पर हो रहा है। देखिए, दिस ब्रांच ट्रीट्स लाइट एज ए स्ट्रेट लाइन। मतलब कि ये क्या बताता है कि लाइट जो होता है हमारा ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। एंड आगे बोल रहा है एंड यूज ए ज्योमेट्री हाउ लाइट ट्रेवल। मतलब कि ज्योमेट्रिकल है ना, तो इसीलिए बोला गया कि इसमें हम ज्योमेट्रिकल टर्म्स का यूज करते हैं ताकि हमें पता चले कि लाइट कितना तेजी से चलता है, मतलब कितना उसका स्पीड है। और साथ में ये बोला गया कि हम इग्नोर करते वेव लाइक प्रॉपर्टीज को। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। यानी लाइट का अपना एक प्रॉपर्टी और भी है जिसको हम लोग क्या करते हैं, वेव प्रॉपर्टी। इस रे ऑप्टिक्स में उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और अभी मैंने बनाया इसके अंदर क्या क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड इमेज फॉर्मेशन किसका, लेंसेज का और मिरर का आता है। यानी रे ऑप्टिक्स ही हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं। ये मैंने पहले ही बता रखा और यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ। यानी कि हमारा जो पहला चैप्टर है वो इसी के अंडर में हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई करेंगे। हालांकि इसके बावजूद मैं आपको दोनों ऑप्टिक्स के बारे में उसको बता दूंगा, बट ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत डिफिनेशन के बारे में उसका बात करेंगे, क्योंकि उसको हमको पढ़ना ही नहीं है ना, उसका हमारा काम है क्लास 10 में। मेन काम हमारा किसका है, तो रे ऑप्टिक्स का है। आई होप कि आपको रे ऑप्टिक्स क्या होता है समझ में आ गया है। एंड रे ऑप्टिक्स किस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी का थोड़ा बहुत हम उसका बात कर लेते हैं वेव एंड क्वांटम के अकॉर्डिंग। आई होप कि आपको रे ऑप्टिक्स समझ में आ गया होगा। नॉर्मली हमें रे ऑप्टिक्स के बारे में ही ज़्यादा बात करना है। इसके बारे में हम लोग बाकी के दोनों के बारे में बहुत कम बात करेंगे, क्योंकि वो जो पार्ट है हमारा वो 12 में पढ़ना है दोनों चीज़। फिर भी बात हम उसके डिफिनेशंस के बारे में आपको बताए थे कि होता क्या है। कह रहा है फिजिकल ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग रे ऑप्टिक्स कहते हैं, नॉर्मली ये क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट का साइज का वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ये कंपेरेबल करता है। पहला चीज समझ लीजिए। एंड दूसरा चीज, इसी वेव ऑप्टिक्स में बताया गया है कि लाइट जो होता है हमारा वो एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, या उसको हम लोग वेव भी कहते हैं। देखिए यही लिखा गया। और इसके अंदर हम लोग पढ़ते क्या है, लाइट का इंटरफेरेंस कैसे होता है वो पढ़ते हैं, लाइट कैसे डिफ्रैक्शन करता है वो पढ़ते हैं, एंड इवन हम लोग पोलराइजेशन के बारे में भी इसी में पढ़ते हैं। देखिए लिखा क्या गया है, दिस ब्रांच कंसिस्ट लाइट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी मैंने बताया यही चीज कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो लाइट कैसा होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जो करता क्या है, इट इज एसेंशियल फॉर एक्सप्लेनिंग फेनोमेना। मतलब एक ये जरूरी पार्ट है ताकि हम क्या कर सके, एक फेनोमेनन को एक्सप्लेन कर सके, दैट अकर्स लाइट विथ ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो लाइट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कंपेरेबल कर सके उसके साइड के, मतलब उसके साइज के वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। अब आप बात करोगे कि सर वेवलेंथ जो हम अपना वेव यानी कि साउंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आई होप कि आपको पता भी होगा कि नॉर्मली वेवलेंथ होता क्या है। नहीं पता होगा फिर भी अगर हम बात करें तो आपको बता देते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने कहीं कहीं पर स्क्रीन पर देखा होगा, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में जब लोग पेशेंट हॉस्पिटलाइज होते हैं तो एक तरीके का इस तरीके का वेव वहां पर हमारा चलता है, आप स्क्रीन पर देखे होंगे। समझ में आया? तो नॉर्मली इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। अब कहोगे क्या से, तो जरा ध्यान दीजिए। ये हमारा क्या होता है, क्रस्ट होते हैं ऊपर वाले पार्ट को। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ये दोनों का क्रस्ट के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, या फिर
इन दोनों ट्रफ का, इसका नाम हमारा क्या होता है, ट्रफ होता है। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। और दोनों हमारा क्या होना चाहिए, कंसेक्यूटिव होना चाहिए, लगातार, जिसको हम लोग बोलते हैं। मतलब कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ, और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। यानी नॉर्मली अगर हम बात करें, जब लाइट चलता है तो अपने साथ वेवलेंथ लेकर भी चलता है। यानी कि इसी तरीके से हम लोग बोलते हैं कि लाइट जो होता है हमारा एक तरीके का वेव की तरह भी काम करता है। आई होप कि आपको समझ में ये पार्ट फिजिकल ऑप्टिक्स, जिसको कि हम लोग वेव ऑप्टिक्स कहते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि इसके बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट जिसका हम लोग क्वांटम ऑप्टिक्स की बात करेंगे उसको पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर नॉर्मली अगर हम बात करें, जो थर्ड है जो हमारा क्वांटम ऑप्टिक्स है, क्वांटम ऑप्टिक्स, तो हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एटम्स जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, बट इसके बावजूद हम ये भी जानते हैं कि एटम्स को बोला जाता था कि तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन बाद में हम लोगों ने एटम्स को तोड़ा और उसके सब एटॉमिक्स पार्टिकल को हम लोगों ने क्या किया कि तोड़ के देखा कि उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। तो ये जो टर्म है, जो क्वांटम ऑप्टिक्स है, वो उन्हीं एटम्स के लेकर बात करता है। यानी कि सोच लीजिए कि आपका जो चैप्टर, जो ये लाइट जो होता है, वो वहां एटम्स में भी यानी केमिस्ट्री में भी अपना है कि रोल निभाता है, जिसमें बताया जाता है कि जो लाइट होता है वो छोटे छोटे बंचेज यानी ग्रुप्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ओके, यही चीज लिखा हुआ है, देख लीजिए। दिस ब्रांच स्टडी लाइट एट द सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, ट्रीटिंग लाइट एज डिस्क्रीट पैकेट्स। मतलब कि एनर्जी के पैकेट्स के रूप में ये चलता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या है, फोटोन कहते हैं। ओके, अगर हम बात करें कि यहीं से हमारा क्लियर हो गया कि इसके अंदर हम लोग पढ़ते क्या है, तो फोटोन इमिशन कैसे होता है वो पढ़ते हैं, उसके एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ते हैं, और उसके हम लोग अगर बात करें तो क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात करते हैं। ओके, तो इसके अंदर हम लोग यही सब चीजें पढ़ते हैं। तो आई होप कि आपको रे ऑप्टिक्स, वेव एंड क्वांटम ऑप्टिक्स तीनों समझ में आ गया होगा। नॉर्मली अगर हम बात करें तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि क्वांटम ऑप्टिक्स एंड अगर वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो सारे मॉडर्न में चले जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में आप लोग पढ़ोगे क्लास 12 में जो होता है, वहां पर क्वांटम फिजिक्स भी हम लोग पढ़ते हैं एक तरीके का बात करें तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, वहां पर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। बट क्लास 10th के अकॉर्डिंग मैंने बार बार यही बात बोला है कि हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करेंगे कि बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ऐसे थे जिन्होंने लाइट को लेकर बहुत सारे तर्क यानी कि बहुत सारे थ्योरी प्रपोज किया था, तो उसके बारे में अब हम बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, अब उनकी हम बात करेंगे वन बाय वन साइंटिस्ट का। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आई होप आपको तीनों समझ में आ गया होगा। अब जो हम बात करेंगे वो है हमारा सम फैक्ट्स रिलेटेड टू लाइट। मतलब कुछ साइंटिस्ट ने अपने अपने तर्क या बोल सकते हैं कि थ्योरीज वगैरह को उन्होंने देकर छोड़ा है, जिसके बारे में हम पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट की बात करें तो यूक्लिड्स की बात करते हैं। यूक्लिड्स नॉर्मली आप लोग ज्योमेट्री सेक्शन यानी कि मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हालांकि वो ज्योमेट्रिकल रे ऑप्टिक्स के अंदर आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो हमारा लाइट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन जब ट्रेवल करता है, ये सबसे पहले बताने वाले कौन थे, तो ये यूक्लिड्स ही थे, जिन्होंने बताया कि लाइट कैसे ट्रेवल करता है, कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। फिर अगर नॉर्मली अगर हम बात करें सर इजाक न्यूटन की बात करते हैं, जिन्होंने बताया कि जो लाइट होता है, व्हाइट लाइट, वो 7 कलर के डिवीजन से बना है, या बोल सकते हैं नॉर्मली इस तरीके से भी कि एक व्हाइट लाइट कॉम्बिनेशन होता है 7 कलर का, जिसको कि हम लोग रेनबो का 7 कलर बोलते हैं। ओके, इन्होंने बताया। इनका एक एक्सपेरिमेंट भी आप लोगों को पढ़ना है जो प्रिज्म वाला है। उन्होंने प्रिज्म के अकॉर्डिंग ही ये बताया था कि जो एक व्हाइट लाइट होता है वो 7 कलर में डिवाइड होता है। ओके, तो नॉर्मली अगर हम बात करें, उन्होंने एक और थ्योरी भी दिया था जिसको हम लोग कॉस्पिक्यूलर थ्योरी भी बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ओले रेमर।
ये कौन थे? इन्होंने ही क्या बताया था? सबसे पहले बताया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है हमारा, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होता है, ये बताने वाले फर्स्ट पर्सन यही है। और इन्होंने कैसे बताया था? तो एक जुपिटर मून्स के हेल्प से बताया था, मतलब वहीं से उन्होंने कैलकुलेट किया था, एस्टिमेट किया था। कब? 1676 ईयर्स में। चलिए देखते हैं ये लिखा हुआ है कि नहीं। यूक्लिड ही प्रपोज दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि अभी मैंने सेम चीज बताया कि यूक्लिड से जो साइंटिस्ट थे, हालांकि साइंटिस्ट थे नहीं, वो एक मैथमेटिशियन थे, ये याद रखिएगा। यूक्लिड का ज्योमेट्री पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट सर इजाक न्यूटन की बात करें। ही डिस्कवर दैट व्हाइट लाइट इज द कंपोज्ड ऑफ 7 कलर ऑफ द रेनबो। अभी मैंने यही चीज बताया कि इन्होंने ही बताया था कि एक व्हाइट लाइट जो होता है वो 7 कलर से मिलकर बनता है, जिसको कि हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं? विविक ग्योर। ओके, ये हम लोग पढ़ते हैं। यही 7 कलर मिलके क्या बनाते हैं? एक व्हाइट कलर बनाते हैं। फिर ऑरेमर की बात करते हैं। He made the first successful estimation of the speed of light in 1676 by observing the eclipses of Jupiter's moon। से तो इन्होंने ही सबसे पहले हमारा स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताया था 1676 में, जो कि मैंने पहले भी बात बोला है। और जुपिटर मून की हेल्प से, और भी कैसे? वहां के एक्लिप्स को देखकर। फिर नॉर्मली हम बात करते थॉमस यंग। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि हम लोग ही परफॉर्म द फेमस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इन्होंने लाइट के अकॉर्डिंग एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो इन्होंने ही दिया था। आई होप कि ये चारों साइंटिस्ट के बारे में आप समझ गए होंगे, और भी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो आई होप कि उन साइंटिस्ट के बारे में आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट क्रिश्चियन हाइजेंस की बात करते हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले फॉर्मुलेट किया था कि लाइट जो होता है हमारा वो एक वेव थ्योरी से मिलकर बना है। देखिए वही लिखा हुआ है। ही फॉर्मुलेटेड द फर्स्ट डिटेल वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने वो पढ़ा था ना, वेव ऑप्टिक्स। तो स्टार्टिंग हमारा इन्होंने ही किया था, क्रिश्चियन हाइजेंस ने ही हमारा वेव थ्योरी ऑफ लाइट दिया था। ओके, उसके बाद की अगर बात करते हैं जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, मतलब ये मैक्सवेल जी आए और उन्हें क्या किया? बताया कि लाइट जो होता है एक्चुअली कैसा होता है, फॉर्म करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रेडिएशन के फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ये काम करता है। तो ये भी हमारा किस में चला गया? वेव थ्योरी ऑफ लाइट पे गया। ये इन्होंने ही जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने ही दिया था। क्या बताया था? कि लाइट जो होता है हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह काम करता है। उसके बाद मैक्स प्लैंक का उन्होंने क्या बताया? कि जो लाइट होता है वो पैकेट के फॉर्म में, यानी डिस्क्रीट पॉकेट के फॉर्म में ट्रेवल करता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते थे? फोटोन कहते थे। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उन्होंने क्या बताया? कि जो सबसे पहले तो इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया लाइट को लेकर। सेकंड बताया इन्होंने कि लाइट जो होता है हमारा एक ड्यूअल नेचर है। एक तो वह पार्टिकल नेचर की तरह काम करता है और दूसरा वेव की तरह काम करता है। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था। देखिए लिखा भी है। ही एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब सबसे पहले इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया, किसका? लाइट को लेकर। उसके बाद ही टोल्ड लाइट हैज ड्यूअल नेचर, मतलब इन्होंने ये भी बताया कि लाइट कैसा होता है, वो ड्यूअल नेचर का होता है। पहले तो वो एक पार्टिकल नेचर की तरह काम करता है और दूसरा आपका वेव की तरह। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट किसने दिया था? तो क्रिश्चियन हाइजेंस ने दिया था। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में किसने बताया? तो हमारे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बताया। एंड नेक्स्ट की अगर बात करें, जेम्स प्लैंक ने क्या बताया? कि लाइट जो होता है वो डिस्क्रीट पैकेट के फॉर्म में काम करता है, जिसको कि हम लोग फोटोन कहते हैं। एंड बाद में अगर हम बात करें कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया। इन्होंने बताया था क्या? कि लाइट ड्यूअल नेचर का होता है, यानी पार्टिकल की तरह काम करता है और वेव की तरह भी काम करता है। और उन्होंने ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था। और साथ में इन्होंने सबसे बढ़िया एक फॉर्मूला दिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं ई बराबर में mc²। ई यानी कि मास और सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। इन्होंने ही ये दिया था। ओके, तो आई होप कि ये फैक्ट जिन्होंने साइंटिस्ट ने जिन्होंने लाइट के बारे में दिया था आपको समझ में आ गया होगा। इसमें किसी भी तरह का दिक्कत तो नहीं होगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था लाइट को लेकर। कल से हम अगर बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की बात करेंगे
और साथ में हम अपना चैप्टर के सेकेंड फेज यानी रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। ये ऑलरेडी हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बस थोड़ा डिटेल देंगे और फिर आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं इसी टाइम पर। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी दिक्कत हो या कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला था कि आने वाले टाइम में हम साइंस का भी वीडियो ऐड करेंगे, तो मैंने ये पहला वीडियो आपका ऐड कर दिया है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और उन्हें भी हमारे चैनल के बारे में बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।